बिहार के चुनावी समर में योगी की डिमांड, विरोधी हो गए परेशान। कहीं बुलडोजर से ग्रैंड वेलकम तो कहीं महिलाओं ने उतारी आरती। योगी के स्ट्राइक रेट से क्यों बढ़ी विरोधियों में बेचैनी, क्या इस बार होने जा रहा है कुछ बड़ा? वीडियो में सब कुछ जान लीजिए। जिस बात की छाई थी सियासी गलियारों में चर्चा, वो सच साबित होती दिख रही है, क्योंकि बिहार में एक और योगी की डिमांड बढ़ी तो वहीं दूसरी ओर योगी ने जिन जिन प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाया, उसने विरोधियों के माथे पर बल डाल दिया है, जिसके पीछे की वजह योगी का चुनावी स्ट्राइक रेट है। क्योंकि बाबा बुलडोजर ने दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा में भी जहां जहां चुनाव प्रचार किया, वहां ज्यादातर सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। यही कारण है कि बिहार में जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा था, उसकी पहली कोशिश थी कि योगी उसके क्षेत्र में सभा कर जाए, क्योंकि जहां योगी जाते हैं भीड़ अपने आप उमड़ पड़ती है। यही नहीं, योगी की बिहार एंट्री की तस्वीरें देखकर विरोधियों के चेहरे का रंग भी उड़ गया है। कहीं बुलडोजर से उनका ग्रैंड वेलकम किया जा रहा है तो कहीं महिलाओं ने आरती उतार कर उनका स्वागत किया। ऐसा माहौल पहले किसी नेता के लिए बिहार की जमीन पर कम ही देखने को मिला है। जिस तरह योगी की सभाओं में लोग सिर पर भगवा गमछा, हाथ में झंडा और जय श्री राम के नारे लगाते दिखे, उसने साफ कर दिया कि बिहार की राजनीति में इस बार यूपी का तड़का पूरी जोर से लगा है। ऐसी खबर है कि योगी ने बिहार की रैलियों में जिस तरह विपक्ष को निशाने पर लिया, वो चुनाव का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। राहुल, अखिलेश और तेजस्वी को एक ही फ्रेम में जोड़कर योगी ने कहा, ये है पप्पू, टप्पू और अप्पू, और इसकी तुलना गांधी जी के 3 बंदरों से कर दी। गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने तो उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। यह बयान वायरल हुआ कि रातों रात बिहार का पूरा चुनावी मुद्दा ही बदल गया। विपक्ष विकास, बेरोजगारी और योजना की बात करता रहा, लेकिन योगी का एक बयान पूरे डिस्कोर्स को बदल ले गया। महागठबंधन के नेता अपने एजेंडा भूलकर बंदर विवाद पर उतर आए। कांग्रेस हनुमान जी के अपमान की बात करने लगी। अखिलेश ने योगी को घेरने की कोशिश की। तेजस्वी इसे मुद्दा बदलने की चाल बताते रहे, लेकिन योगी का वार इतना तेज था कि पूरे बिहार में चर्चा चलती रही। राजनीतिक विश्लेषकों ने भी माना कि बिहार चुनाव में योगी की एंट्री ने एनडीए को बड़ा बूस्ट दिया है। आपको बता दें, योगी का बिहार में स्ट्राइक रेट राजनीति का सबसे गर्म मुद्दा बन गया है। पिछले कई चुनावों में उन्होंने जहां भी प्रचार किया, वहां एनडीए को शानदार वोट मिले। यही वजह है कि बिहार में इस बार हर प्रत्याशी उन्हें बुलाने की होड़ में लगा रहा। दूसरी ओर विपक्ष के लिए ये बड़ी टेंशन का कारण बन गया। खासकर तेजस्वी यादव और कांग्रेस इस बात से परेशान दिखे कि जहां योगी की सभा होती है, वहां महागठबंधन की भीड़ आधी रह जाती है। इसके अलावा योगी की छवि मजबूत और सख्त प्रशासक की है, जो बिहार के वोटरों को खास अपील करती है। यही वजह है कि राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं, योगी की सभाओं ने महागठबंधन की हवा रोक दी है। यही टेंशन है उन्हें यूपी 2027 तक भी घेरे रहेगी, क्योंकि योगी अब राष्ट्रीय राजनीति में भी बड़े वोट मैग्नेट बन चुके हैं। अब सवाल ये है कि क्या योगी की एंट्री ने एनडीए की जीत पक्की कर दी है या विपक्ष की रणनीति गड़बड़ाती दिख रही है। योगी के नए अवतार ने एक तरफ जहां महागठबंधन की रणनीति फेल कर दी है, वहीं एनडीए की जीत पक्की होती नजर आ रही है। एक तरफ जहां योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार को दूसरे बदले हुए अवतार में अब दिखाई पड़ रहे हैं, वहीं विपक्ष उनके बदले अवतार से परेशान है। नतीजे 14 नवंबर को आएंगे, लेकिन योगी जहां जहां जा रहे हैं वहां एनडीए मजबूत हो रहा है और विपक्ष फेल साबित हो रहा है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ में विजय त्रिपाठी, जेएमडी न्यूज, लखनऊ।